लोग मेरे पास आते हैं और हमेशा पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या कैंसर हेरिडिटरी है, क्या कैंसर वंशानुगत है? और मैं हमेशा कहता हूँ हाँ। क्यों? क्योंकि देयर हैव बीन केसेस जहाँ पर, अब मेरे पास एक लेडी आई जो हिमाचल से थी, हेल्दी खाती थी, कभी उसने रेड मीट वगैरह कुछ नहीं खाया, ब्राह्मण लेडी, एंड सारा कुछ फॉलो करती थी, सूरज ढलने से पहले खा लेती थी, एंड शी हैड टंग कैंसर। जब हिस्ट्री में पता चला, वो कहती थी डॉक्टर साहब मैंने कभी कोई ख़राब खाना ही नहीं खाया और हेल्दी एनवायरनमेंट में रहती थी, हिल्स पे रहती थी, कोई आबो हवा ख़राब नहीं। जब हिस्ट्री ली गई तो हिस्ट्री में पता चला कि उनके ग्रैंडफादर को कैंसर था, सेम टंग कैंसर। अब अभी भी स्टडीज चल रही है जिसमें एक्चुअली देखा जा रहा है कि क्या इनका जीन टू जीन रिलेटेड है या नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में तो ऑलमोस्ट क्लियर हो ही चुका है, स्टमक कैंसर में क्लियर हो चुका है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे कैंसर्स जनरली हेरिडिटरी होते हैं। अगर परिवार में कैंसर किसी को रहा है तो आगे आने वाली जनरेशन में चांसेस कैंसर के बढ़ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो। अब वहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे रखते हो, वहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी जीवन शैली कैसे रखते हो, तंबाकू सिगरेट शराब से दूर रह रहे हो या नहीं, पैसिव स्मोकिंग से दूर रह रहे हो या नहीं, स्ट्रेस हार्मोन तो हाई नहीं है, कहीं आप स्लीप तो डिस्टर्ब नहीं है। जनरली लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अगर स्लीप, नींद इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग टाइम पर नहीं सो रहे, अगर आप 9 घंटे की या 8 घंटे की स्लीप या नींद नहीं ले रहे, तो चांसेस है कि आपके स्ट्रेस हार्मोन की वजह से भी कैंसर हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन में कॉर्टिजोल करके एक हार्मोन होता है जो बढ़ना शुरू हो जाता है और उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। उस इन्फ्लेमेशन से फाइनली कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर, फाइनली उससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जितना हम मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ भाग रहे हैं उतना ही हम बीमारी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और जितना हम बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट इरिटेशन, ये लाइफस्टाइल फॉलो हुआ। मैं मानता हूँ कई लोग कहते हैं कि हमारी जॉब ऐसी नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है, बट क्या करें, काम की मजबूरी हमें ऐसा करा देती है। काम की मजबूरी में कोशिश करो कि रात 10 से 12 के बीच में आप सो जाओ। जो काम करना है आप, दिन भर में आपने काम किया, 8 बजे आपने अपना डिनर ख़त्म किया, 10 बजे ऑफ टू बेड। सुबह 4 बजे उठ के काम कर लो यार, सुबह 5 बजे उठ के काम कर लो। मेरा तो रूटीन ही शुरू 4 बजे से होता है, 5 बजे से होता है। सो इफ़ यू फॉलो दिस रूटीन, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और सुबह 4 बजे जब आप काम करोगे या सुबह 5 बजे जब आप काम करोगे, द एंटायर यूनिवर्स वुड हेल्प यू आउट। एंटायर यूनिवर्स, मतलब मेरे पास कुछ कैंसर मरीज आते हैं, वो कहते हैं, मतलब कल का किस्सा है, मैं जूम कंसल्टेशन कर रहा था उस पेशेंट से। शी वॉज अ पंजाबी लेडी एंड नाम नहीं लूंगा, बट मिस कौर के नाम से बोल देता हूँ। एंड शी इज, उनको डायग्नोज हुआ भी ब्रेस्ट कैंसर, एंड शी वॉज क्राइंग ऑन फोन, रोए जा रही हैं। डॉक्टर साहब मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने 4 हॉस्पिटल में दिखा लिया, बॉम्बे में 2 हॉस्पिटल में दिखा लिया, दिल्ली में दिखा लिया, हर किसी ने ये बोला है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब वो बेचारी जब कंसल्टेशन कर रही थी तो जूम में ऑब्वियसली पूरी फैमिली होती है साथ में, तो उनके साथ साथ उनकी बेटी बगल में बैठी हुई थी। एंड जस्ट इमेजिन उस बेटी के उसमें इमोशंस में क्या चल रहा होगा, और वो रोई जा रही है। डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे डॉक्टरों ने इतना डराया हुआ है, मुझे कीमो नहीं करानी। मैंने छूटते ही बोला आप क्या चाहते हो? बोलते डॉक्टर साहब मुझे कीमो नहीं करानी। मैंने कहा ऑपरेशन? बोलते डॉक्टर साहब मुझे कटवाना नहीं है, मुझे वो नहीं करानी, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब नहीं कराऊंगी। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। मौत, ऑब्वियसली मरने के डर से तो हर कोई रोना शुरू कर ही देगा। एंड आई कुड सी फियर इन हर आइज, डर दिख रहा था वो। और बेटी बगल में बैठी हुई है, वो बेटी भी बेचारी सहम गई। मुझे बताते हुए आई गॉट अ स्पाइन, जैसे शिवर्स होते ना, वो आ रहा है, बिकॉज सोचो किसी की फैमिली में क्या बीत रही होगी। और वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी। मैंने उसको छूटते ही एक बात बोली, मैंने कहा एक काम करिए, आप मेरा इलाज शुरू मत करिए, आप कीमो रेडिएशन से शुरू मत करिए, आपको जो कराना आप कराओ, लेकिन वो करने से पहले मैं आपको एक समझाना चाहता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। मैंने पूछा आप कितने बजे उठते हो? डॉक्टर साहब मैं डेली सुबह 6 बजे उठती हूँ, 6 बजे उठकर अपनी दिनचर्या करके डेली 8 बजे गुरुद्वारा जाने लगी हूँ। अब मैंने कहा एक काम करोगे, आपकी लाइफ का सवाल है, तो ऑब्वियसली आप, मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप कर तो लोगे? तो हाँ डॉक्टर साहब, कल सुबह 4 बजे उठ जाना। मैंने कहा द आंसर्स आर विद इन योर सेल्फ, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। आपने बात करते करते मुझे बोल दिया मुझे सर्जरी नहीं करानी, मुझे कीमो नहीं करानी, तो आप मेरे से क्यों सुनना चाह रहे हो? आप, द आंसर्स आर विद इन यू। जस्ट मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स, सिट ओवर, सिट डाउन, सी व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर नेगेटिव्स, क्या लाइफ स्पैन देख रहे हो, क्या विजुलाइज कर पा रहे हो, किस इलाज के बाद फ्यूचर कैसा रहेगा,
और व्हाट इफ के चक्कर में मत पड़ना कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना, ये सबसे बड़ा राक्षस है, ये सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। व्हाट इफ 4 बजे ऐसे डिसीजन लेने से आपको खुद लगेगा कि जैसे गुरु नानक देव जी आपके पीछे बैठे हैं और आपको डिसीजन दे रहे हैं, खुद भगवान श्री राम आपके साथ बैठे हैं और आपको डिसीजन दे रहे हैं, खुद कृष्ण भगवान आपके साथ बैठे हैं और आपके हाथ से वो सारा लिखवा रहे हैं। सारे आंसर्स आपको सुबह 4 बजे मिल जाएंगे। द एंटायर यूनिवर्स वुड कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। मतलब पूरा साक्षात ब्रह्मांड आ जाएगा आपको वो सॉल्व करने के लिए मैटर। तो ये तो कैंसर में आपकी जिंदगी का सवाल है भाई, तो क्यों इसको लापरवाही कर रहे हो? सुन लो मेरी बात, 4-5 बजे उठ जाओ, डिसीजन ले लो और 4-5 बजे उठकर ये वाला काम कर लो।